नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम 55 से ऊपर का जो एज ग्रुप है उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या किस तरीके से बढ़ जाती है या फिर प्रभावित नहीं होती है, ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि बिहार के सबसे जानी मानी यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। डॉक्टर साहब को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज मैं सीधा साधा एक सवाल यही करना चाहूँगी कि क्या एक पर्टिकुलर एज के बाद एरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की समस्या अपने आप हो जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने इतना बड़ा प्रश्न सामने खड़ा किया है कि इसके उत्तर देने में कम से कम पूरा एक क्लास हमको लेना पड़ेगा, कम से कम 50 मिनट का। लेकिन इसको मैं शॉर्ट करता हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जैसे नया नया गाड़ी चमचमाता हुआ खरीदती हो और जब निकालती हो अति से शोरूम में से, तो कैसा गनगना के निकलता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं। शोरूम से निकाला, मोटरवे पर दौड़ा दिया। लेकिन धीरे धीरे जब गाड़ी की उम्र बढ़ती है तो बहुत तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कभी टायर घिस रहा है, कभी साइलेंसर टूट जा रहा है, कभी हाई हो जा रहा है, इंजन में जो है तो गड़बड़ी आ जा रही है, ब्रेक कमज़ोर हो जा रहा है, सब चीज़ें। तो मनुष्य जो है जब यंग एज में होता है तो उसको उस तरह की कोई, एक तरह से चमचमाती हुई गाड़ी है, लेकिन वो जब गाड़ी चलती रहती है, अब फिर उसको गाड़ी को प्रॉपरली देखोगे अभी भी कि पुरन का जो है सो फोर्ड है, क्या बहुत लोग रॉल्स रॉयस पुरन का है, सिल्वर घोस्ट वगैरह, क्या चकाचक अभी भी चल रहा है, इसलिए कि उसको मेंटेन किया जा रहा है। अब वही है, बाकी सब जड़ जुड़ करके चला गया कबाड़ी में, फलनवा के कबाड़ी में कहाँ बिक गया। तो ये बड़ा ही कॉम्पेरेटिव ये है कि साहब उम्र बढ़ने से सेक्सुअल एक्टिविटी में हरास होता है, ऑफकोर्स हरास होता है। जिस तरह से किसी भी इंजन, किसी भी गाड़ी, किसी भी चीज़ के शक्ति में हरास होता है ड्यू टू मेनी रीजंस। अब खड़बड़ रोड पर चला है, फलना है, बहुत तरह इस खड़बड़ रोड का मतलब है इतनी तरह की वो आदमी को बीमारी हुई जीवन में। कभी टीबी से ग्रसित हो गया, कभी वो डिप्रेशन से ग्रसित हो गया, ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता, अनकंट्रोल्ड है, उसका डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहा है, वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं किया। एक्सरसाइज करने वाला आदमी को यदि कुछ बीमारी भी है और प्रॉपर अपने शरीर को एक्सरसाइज करके ठीक रखता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद बहुत लोगों को यंग एज में तुम्हारा हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स में तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट पर उसका असर पड़ता है, तो हार्टे बेचारे कमजोर हो गया, उसके चलते साइकोलॉजिकली कि अब तो हम गेली काम से, तो उस स्थिति में वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा क्या? वो तो ऐसे ही टेंशन में रहेगा कि ला हमारा हार्टो कमजोर हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, इतना इतना तरह बीमारी से जूझ रहे हैं। अब क्या करें, सब दिन सिगरेट पिए, सिगरेट पीने वाले आदमी का समझ लो कि ब्लड वेसल्स एकदम क्लॉग कर जाता है। यदि उसको लंग का कैंसर नहीं हुआ तो बाकी सब बीमारी हो जाएगा। इसलिए सिगरेट पी रहा था, उसके चलते उसको सब काहेला सिगरेट पिए, अल्कोहल लेता है बहुत लोग अपना सेक्सुअलिटी करने के लिए। तो अल्कोहल के बारे में सिंपल डिक्टम है, इट इंक्रीजेज द डिजायर बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस। उसी तरह से जो लोग खाते हैं ये सेक्सुअल एक्टिविटी को यंग एज में ज़रा ज़्यादा करते हैं, जो जिसको कहते हैं कि एक बढ़िया गृहस्थ जीवन नहीं जीते हैं और पत्नी के अलावा इन्हें उन्हें मुंह मारते रहते हैं। और ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा किस प्रोफेशन के लोग जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इन्हें उन्हें जाते हैं, जहाँ तहाँ जो है सो कार्यक्रम में लग जाते हैं। इसका मतलब है दे हैव बीन राइडिंग दी रफ रोड, तो उनका तो सब एक्सिल उक्सिल ढीला हो ही जाएगा। और वही जो होता है तो अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उनको ज़्यादा उम्र बढ़ने पर हो जाता है, और 55-55 पहुँचे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, और होने लगता है किसी किसी को तो 70-80 बरस की उम्र तक कुछ नहीं होता है, जब बढ़िया से ही मेंटेन्स हिमसेल्फ
और वो अच्छा गृहस्थ जीवन जीता है और इस तरह की ज़िंदगी जीता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अल्कोहल लेना, सिगरेट पीना, गांजा भांग लेना और भी कई ओपीएम वगैरह तो खैर और ख़राब है, जो भी ड्रग है, जो हार्ड ड्रग्स लेना, ये सब चीज़ जो लेगा और अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेगा, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज वन थिंग विच हैपेंस, और जिसके चलते उसको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो जितना डिप्रेशन उतना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जितना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उतना डिप्रेशन, ये दोनों के समानुपाती हैं। इसलिए ये मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है और उसका पहले ही से सावधानी बरतनी चाहिए यंग लोगों को, यंग एज से ही, तब जा कर के अपने इरेक्शन को सही ढंग से संजो के रख सकते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।